ओह भाई डियर पीछे क्या हाल है? कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये छोटे छोटे बच्चे ये ओम नमः स्वाहा का ये सुंदर एक गाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पास जितनी चेयर्स हैं वो पीछे उन चेयर्स पे बैठे और बाकी के वो इसी हिसाब से खड़े हो जाए कि पीछे जो बैठे हुए लोग हैं उनको ये स्टेज सामने से दिखती रहे। प्लीज ये बच्चों से रिक्वेस्ट है एक साइड पे हो जाए। बेटा आप बैठो उधर जाके। ये आज हमने मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को देखते हुए एक बड़ा ही सुंदर पार्क यहाँ बनवाया है। ये अभी मैं कमेटी का मेंबर होते हुए मैं खुद ही मैम को ऑनर करता हूँ बुके देके। प्लीज भैया थोड़ी पीछे आइए। इधर आओ, प्लेट लगी थी पहले। हाथ नहीं आ गया ना यार। मैडम पीछे कर। मैडम जी कितने पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं। आइए मैडम। लोगो गिर गए सर, थोड़ा और इधर हो। हाँ सभी इधर देखेंगे भैया, थोड़ा पीछे आइए ना इधर। सर क्यों बोला तुम तो वैसे रोज आए थे फोटो। कविंदर गुप्ता जिंदाबाद, कविंदर गुप्ता जी जिंदाबाद। इसी से पढ़ना नहीं तो थोड़ा जल्दी। हमारा योगदान है, म्यूनिसिपल कमेटी का अपना योगदान है और जो हमारी लोकल कमेटी और हमारे नेबर निवासी जो आगे पीछे रहने वाले लोग हम सबने मिलके इस पार्क को बड़ी अच्छी तरह सजाने संवारने का काम किया है। भैया आ जाओ। जो झूले लगाए ये आएगा बीच में सर, थोड़ा इधर। ये हमारे छोटे बच्चों के लिए एक बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है। बच्चे कई दिनों से उत्सुक थे इन झूलों की इनॉग्रेशन के लिए। आज के बाद ये झूले खोल दिए जाएंगे और बच्चे हाउसिंग एक ऐसी हाउसिंग कॉलोनी है जिसको कि बड़े अच्छे इलाकों में गिना जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़के आया तो मैंने देखा वाकई में इसकी हालत बहुत खस्ता है। सबसे पहले हमने इसका मेन रोड का काम लिया, इसके साथ जो यहाँ पर नालाज वगैरह थे उसका निर्माण किया, पार्किंग का निर्माण किया, जो पुलिस वगैरह थी ऊँची की सभी जगह जो नालीज वगैरह का हमने निर्माण किया है। और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश है इंटरनल लेन जो हमारी जो हाउसिंग के पास है उसको मैंने ट्रांसफ़र करवाया है PWD के पास, और जल्द ही इन पर जब फंडिंग होती है तो हम काफ़ी सालों से यहाँ पर कोई लेन देन का काम नहीं हुआ, उसको हम जल्द यहाँ पर काम करवाएंगे और यहाँ पर सभी लोगों को पानी, बिजली, सड़क और गली इनकी सुविधा मिले, इसके लिए हम तत्पर हैं। और आने वाले समय में लोग देखते ही इसमें बहुत बड़ी चेंज देखेंगे। कितनी लागत आई है आज जो पार्क का काम हुआ है इसमें लगभग 6,97,000 से फेस लिफ्टिंग का काम हुआ है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसके अलावा हम और भी शहर में जो प्रमुख पार्क हैं उनकी हम ध्यान देंगे। ग्राउंड वाटर डिवीजन श्री GS कलाटिया जी और हमारे सीनियर सिटीजन जो यहाँ पे पधारे हैं उनका तमाम लेडीज और जेंटलमैन और हमारे प्यारे बच्चों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ।
मैं प्रेसिडेंट साहब जो हमारे एसोसिएशन के हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस फंक्शन को कामयाब करने के लिए, श्री रिकेश गुप्ता जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर्मली वेलकम करें और कुछ शब्द बर्थडे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिसिस सुषमा चौहान जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेएमसी श्री प्रमोद शर्मा जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर एग्रीकल्चर श्री अरविंद गुप्ता जी, AEE वाटर ग्राउंड डिवीजन श्री GS लाथिया जी, एंड रिस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स, लेडीज, जेंटलमैन एंड लवली किड्स, आपको जिस घड़ी का बड़े जोरों शोरों से इंतजार था, आज माननीय श्री कुविंदर गुप्ता जी के हाथों रिबन कट गया है। अब आप बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे रोज 10 दिन से ये झूले लगे हुए थे, इनको कंट्रोल करना, इनकी पेशेंस देख के मैं दाद देता हूँ बच्चों की, इन्होंने पूरा दामन दिया है। क्योंकि जहाँ भी झूले लगते हैं बच्चे कंट्रोल में नहीं होते, तो मैंने इनको जैसे जैसे रिक्वेस्ट करके इन बच्चों को रोका है और आज इस घड़ी का उद्घाटन हो रहा है। कुविंदर गुप्ता जी 3 बार जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर रहे और तीनों बार इन्होंने अपने पीरियड में जम्मू शहर में 4 चांद लगा दे। और जब भी जम्मू की MLA की इलेक्शन थी तब भी यहाँ पे आए और इन्होंने पार्क की हालत देखी, तो उसी से मैं कमिट किया या मैं सब कुछ करके दूंगा। आज वो घड़ी आ गई है और फ्लोरिकल्चर मैडम जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आके यहाँ पे इतना टाइम दिया और इनके आने से और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में अच्छे काम होंगे। फेस लिफ्टिंग का काम इन्होंने यकदम करवा दिया और आज ये सामने आपके सारा है। तो बाकी फ्लोरिकल्चर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने भी पूरा पार्क को फेस लिफ्ट किया है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुविंदर गुप्ता साहब ने क्या कि ये झूले, कमिश्नर साहब ने उसी समय ऑर्डर देके ये झूले लगवा दिए हैं। मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी थैंक करता हूँ, उनके आए हुए हैं। ये सारा काम जो है बड़े जोरों शोरों से हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अब हमारी एक मेन डिमांड है, यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि PHE ग्राउंड वाटर के इंजीनियर लोग आए हुए हैं, उनको कह के एक बोरवेल की समस्या की जाए, जिससे पानी हो सके और ये पार्क ग्रीन अच्छी तरह बन सके। यही मेरी समस्या है। बाकी फ्लोरिकल्चर वालों के आगे रिक्वेस्ट है कि उनके पास ऑलरेडी प्रपोजल है वो गार्डन लाइट्स के लिए, जैसे इन्होंने ग्रीन बेल्ट पार्क में लगाई हैं, वैसी ऑर्नामेंटल लाइट्स के लिए जल्दी इनके पास काम होगा, कर देंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगली कार्रवाई मुझे याद आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की आज मन की बात हमने सुनी थी। आज कुविंदर गुप्ता जी के मन की बात हम यहाँ सुनेंगे, इनके विचारों से हम अवगत होंगे। प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और कुछ लोगों से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पहले छन्नी निवासियों से ये रहा है कि हमें वोट नहीं दिए गए यहाँ, इसलिए हम छन्नी का ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकते। लेकिन इनके आने के बाद हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ गई हैं, काम हो रहे हैं। जैसे जैसे काम होंगे वैसे वैसे हमारी डिमांड्स थोड़ी और बढ़ती जाएंगी। तो हम एक ही बार सारा काम इनको नहीं कह देंगे, ऐसा हमारी डिमांड्स आती रहेंगी। अब मैं गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि ये पार्क बनाने के लिए फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया है। सारा दिन यहाँ पे इनके गार्डनर्स लगे रहते हैं। हमारी तो सुपरविजन होती है, हम लोग कहते रहते हैं बीच में आके, हमसे जो कुछ हो सकता है, जैसा बनता है हम लोग करते हैं। लेकिन इन लोगों के ही प्रयास से इस पार्क की मेंटेनेंस हो रही है और ये पार्क आने वाले दिनों में छन्नी में और हो सका तो जम्मू में सबसे बेस्ट पार्क हम बना के देंगे। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने विचार व्यक्त करें। ऑनरेबल स्पीकर श्री कुविंदर गुप्ता जी, फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म महकमे के आए हुए सभी ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और यहाँ हमारे बीच मौजूद जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि हमने देखा फिर कुछ देर पहले ऑनरेबल स्पीकर साहब ने
इस झूले का जो इनॉग्रेशन किया, तो इतना फास्ट इनॉग्रेशन के बाद हम उसका यूटिलाइजेशन भी देख रहे हैं। वी कैन सी हाउ क्विकली द चिल्ड्रन ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग इन दिस एंड बस पूरी खुशी शब्द कहने हैं। फिर कुछ दिनों पहले ही मैंने डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर का कार्यभार संभाला है और हमारी महकमे की यही कोशिश रहेगी कि हम पूरे जम्मू प्रोविंस के जितने पार्क्स हैं, मेजर पार्क्स हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम आप लोगों के सुझाव हम आपसे लेंगे। एक साथ में हम सजेशन या फीडबैक बॉक्स हम इंस्टॉल करेंगे सभी मेजर पार्क्स में। उसमें जो आप लोगों के सुझाव होंगे उन पर हम अमल करेंगे। उस तरह से उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमारे प्रयास यही रहेंगे। तो ये जो पार्क है काफी अच्छा पार्क है एंड वी कैन सी यहाँ पर जितने भी मकान है उन सब के लिए दिस इज अ कॉमन एसेट। तो महकमे की जो प्रयास है वो तो जारी रहेंगे। साथ ही मेरी आप लोगों से भी ये अपील है, बिकॉज इट इज योर पार्क, आपका अपना पार्क है, आपकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कैसे आप इसको और अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले समय में जो भी और इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको किस तरह से हम हटाकर इसको और बेहतर बना सकते हैं, हमारे यही प्रयास रहेंगे। थैंक यू। मैं एक नाम लेना भूल गया। ये जो झूले लगवाए हैं ये ASA अदम प्ले वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिन्होंने यहाँ आके कई दिनों की मेहनत के बाद और अपना काम हमें सौंप के, इसकी सुपरविजन का काम हमें सौंप के एक सजेशन दिया था कि यहाँ जब तक ये पक्के ना हो जाएं बच्चों को थोड़ा सा रोक के रखा जाए। ये इस एजेंसी ने हमें बड़ी सपोर्ट दी है और बड़े अच्छे किस्म के ये झूले यहाँ लगा के दिए। अब मैं स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने विचार यहाँ व्यक्त करेंगे। सेक्टर 4 के इस पार्क के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में प्रमुख रूप से उपस्थित डायरेक्टर टूरिज्म एंड डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मैडम सुषमा चौहान जी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री प्रमोद जी, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे एक्शन अरविंद गुप्ता जी, राफिया साहब, गुरचरण जी, हमारे इस पार्क के प्रेसिडेंट श्री राकेश जी, जैन साहब, कपूर साहब, गुप्ता साहब, यहाँ पर बैठे हुए राजकुमार जी, चालक साहब, हमारे पठानिया साहब भी आए हुए हैं, हमारे AWE ही। सबसे पहले इस पार्क के उद्घाटन के समारोह में मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खास करके अपने डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ इसका जल्दी काम किया है उसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। मुझे छन्नी के लोगों ने 90% वोट दिया है, इसके लिए मैं छन्नी के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। लगभग 1.25 साल मुझे काम करने का मौका मिला। मार्च में सरकार बनी थी, उसके बाद 3 महीने मुफ्ती साहब के देहांत के बाद वो भी निकल गए, गवर्नर रूल रहा यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर के 1 साल 4.5 महीने का समय जो मुझे मिला है उसके लिए मैं थोड़े शब्दों में अपनी उपलब्धियों के बारे में गिनाना चाहता हूँ। सबसे मेरा ये, जब मैं यहाँ पर आया तो विरासत में मुझे टूटी हुई सड़कें, जले हुए ट्रांसफार्मर, पानी की दिक्कत और जो आम आदमी को सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो नहीं थी। मैं जानता हूं, मैंने बहुत सोच विचार के साथ अपने ऑफिसर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ बैठने का मौका मिला। मुझे लगता है कि प्राथमिकता उन लोगों को देनी चाहिए जहां पर पहले मैंने मेन रोड्स का निर्माण किया। आज गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और 1,72,000 वोटर, मुझे किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, मेरे लिए सब बराबर है और मेरा ये प्रयास है कि सब मैं सबके लिए काम करूं। सुजुआ, बठिंडी, चाटा, बरमीनी से लेकर के ये कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट होती है और मीरा साहब तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जाती है। और इससे सबसे पहले गांव की सड़कों को देखिए,
चट्ठा की तरफ जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आज उसकी रोड जाकर के देखिए, एक कांग्रेस के वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा 45 साल मेरी भी उम्र हो गई है लेकिन मैंने वहाँ पर सड़क नहीं देखी। इस तरह का लोगों का वहाँ पर विचार था। जीवन नगर से मुरालियाँ जाती हुई रोड को आप देखिए, सैनिक कॉलोनी की रोड आप देखिए, ये छन्नी की जो 3 हमारी मेन रोड्स हैं, और इसके साथ ये जो हमारी फाटक वाली जो मेन रोड है, ये बड़ी देर से इसकी हालत बहुत खराब थी। और मैंने ये कोशिश किया कि सबसे पहले ये मेन रोड्स बननी चाहिए, और आज मेन रोड्स मुझे लगता है लगभग बनके तैयार हुई हैं। ये शमशान घाट वाली जो रोड है, इसको हम इसका चौड़ीकरण कर रहे हैं, इसका विस्तार कर रहे हैं। ये 1.5 मीटर दोनों तरफ से बढ़ेगी। जो बीच की रोड है उस पर टाइलिंग का 1 करोड़ 10 लाख का काम शुरू हो चुका है, और जो भी काम हो रहा है वो गारंटेड काम है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, कल को यहाँ पर कोई टूट फूट होती है तो वो 3 साल के लिए जिम्मेवार है। इसलिए क्वालिटी वर्क हो रहा है, इसका ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और दूसरा, पानी और सड़क एक दूसरे के दुश्मन हैं। लोग मुझे बड़ा कोसते थे, मुझे कहते थे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। बिजली के लिए 700 करोड़ रुपए का हमने नया प्रोजेक्ट लाया। आने वाले समय में पूरे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हर 4-5 घर के बाद एक ट्रांसफार्मर लगेगा। कहीं ट्रांसफार्मर जलता है उसके लिए पूरे मोहल्ले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो ट्रांसफार्मर जलेगा ही नहीं। और 25 MVA का जो ट्रांसफार्मर पहले पिछले साल मैंने लगवाया था, उससे कारण से स्थिति बेहतर हुई है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल आपकी दुविधा खत्म हो गई है, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सभी जगह पहले मैंने कहा सड़क और पानी आपस में दुश्मन है, इसलिए नालियां बननी बहुत जरूरी थी। और यहाँ पर आपने देखा हो कि नालियां सब चौक थी, हीरा के माध्यम से सभी नालियां बनवाई गई। जो गलियां बनी उसकी सभी की पुलियां आपने देखी, उसको ऊंचा कराया गया। जब ट्रांजिट पीरियड होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, थोड़े समय के लिए दिक्कत आती है, लेकिन दुख के बाद सुख जरूर आता है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले समय में, पिछले दिनों हमारे सब यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, पिछले दिनों मैंने हाउसिंग के हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हरदेश कुमार जी, और जो PWD के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रोहित कंसल जी, उनको दोनों को मैंने बुलाया था, और हाउसिंग के ऑफिसर भी बुलाए थे। मैंने उनसे कहा कि इतनी बड़ी आपने कॉलोनी तो बना दी, लेकिन आज भी जो इंटरनल हमारी लेन्स हैं वो टूटी फूटी है, पता नहीं कितने साल से नहीं बनी। तो सबसे पहले मैंने हाउसिंग से PWD के ये सारी आपकी सड़कें ट्रांसफर करा दी, और उस मीटिंग लेने के बाद 2 दिन बाद ही मैं चीफ मिनिस्टर के पास गया। मैंने कहा हमारे छन्नी के लोग बहुत परेशान हैं, जो इंटरनल लेन्स पिछले 10 साल से नहीं बनी, उसके लिए हमें स्पेशल फंडिंग कीजिए। मैंने नवीन चौधरी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, उनको भी मैंने कहा कि इसके लिए पैसा दीजिए। मुझे लगता है जल्द पैसा कोई 4-5 करोड़ रुपये उनसे छीन करके लाते हैं और यहाँ की सारी सड़कें बनाते हैं। इसके अलावा पानी के लिए हमने ट्यूबवेल्स कोई लगभग 6 बोरिंग का काम चल रहा है, और जल्द ही इस इलाके में बहुत दिक्कत हुई है। कोई शक नहीं, जो हमारी साइड की जो रोड पड़ती है, मुझे सेक्टर नहीं याद है, लेकिन मुझे ऐसे याद है कि कौन कौन सा इलाका पड़ता है, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। पानी, बिजली और सड़क, ये आज 70 साल बीत जाने के बाद भी हम इन चीज़ों के लिए परेशान रहेंगे, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, और आपको 1-2 साल बाद ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि हमने अपना वोट वेस्ट किया है। मुझे 60,000 वोट पिछले इलेक्शन में मिला था, और मेरी इच्छा है अगली बार जो भी वोट पोल हो, कम से कम ये 1.5 गुना वोट बढ़े। वो वोट तभी बढ़ेगा जब मैं आपके काम करूंगा। इससे पहले भी कुलबीर जी कहा, हाँ, पिछले दिनों 10 लाख का यहाँ पर हमने लेन ट्रेस का काम करवाया था, और 1-2 लाख रुपया इसी सेक्टर में पानी के बोरवेल के लिए दिया था।
सरातिया साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका भी आप एस्टीमेट बनाइए। तो जहाँ भी घास तो हरी ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो बाग का मतलब होता है ग्रीनरी, ठीक है। मौसम के जून जुलाई के महीने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कुल मिलाकर के आप इसमें बोर निकालिए, जो भी इसका खर्चा होगा उसका आपको कहीं ना कहीं। एक मैं अपने लोगों से कुछ मांगने आया, मुझे इस शहर का मेयर रहने का मौका मिला, तब भी बहुत से पार्क थे, कोई हाउसिंग के पास था, कोई किसी के पास था, कोई किसी के पास था। दिक्कतें तो हैं। हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राकेश जी जानते हैं कि जितने माली थे वो रिटायर होते गए बाद में 2-4 माली बचे थे, वो भी कुर्ता पजामा मेरी तरह पहन करके सुबह लीडरी करने आते थे, काम कोई नहीं करता था। मैंने लोगों से एक बात कही कि आप इस पार्क को ऑन कीजिए। जैसे हम अपने घर के लॉन में कोई 10-10 महीने में 300 रुपये का माली लगा लेते हैं, ऐसे ही अगर मोहल्ले के तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपये डालने भी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट पर डिपेंड रहेंगे तो मुझे लगता है अच्छा नहीं है। इस चीज़ को, इस मोहल्ले को, इस देश को, इस राष्ट्र को, इस समाज को अपना जब तक नहीं समझेंगे ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं। स्वच्छता अभियान, ये मुझे अभी जानकारी मिली कि समय समय पर 15 अगस्त, 26 जनवरी यहाँ आप जो भी आपके त्यौहार आते हैं वो आप सब मिलकर के मनाते हो। ये एक पारिवारिक स्नेह बढ़ता है इससे। इसी तरह से कोई ना कोई कमेटी जो आपकी बनी है, इस पार्क को कहीं ना कहीं ऑन करना चाहिए। डिपार्टमेंट की तरफ से तो पूरी सुविधाएं आपको मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश रहनी चाहिए। और केंद्र सरकार द्वारा जो भी स्कीम्स है, वो चाहे स्वच्छता की स्कीम है या दूसरी स्कीम है, उसमें भी हम अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दें। मेरे मित्र ये यहाँ पर खड़े हैं, ये विजेंद्र दत्ता जी, अनिल किशोर जी भी कहीं आए हुए नहीं? हाँ, अनिल किशोर जी वो खड़े हैं, बड़ी देर से मेरे पीछे पड़े थे। हमारे इलाके का पार्क है, चाय तो हमने आपको पिलाई थी, आपको वो दाल भुजिया भी खिलाया था, नमक खिलाया था, लेकिन आपने नमक का वो पूरा नहीं। आज इनको मैं बता रहा हूँ कि हमने नमक शमक इनका पूरा कर दिया। इसलिए मैं नित्य प्रति अपने ऑफिस में, जब मैं जम्मू में होता हूँ, समय के 6 से 9 बैठता हूँ। कोई भी किसी को दिक्कत आती है, आप कभी भी मेरे ऑफिस में 4 गांधीनगर जो स्पेशल मिनिस्टर्स की वो कोठियाँ रहती हैं, वहाँ पर आ सकते हैं। बाकी आपकी जो सुझाव हैं, इस जम्मू शहर को हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, तो आपके भी कुछ सुझाव, क्योंकि आप सभी यहाँ पर इंजीनियर्स भी रहते हैं और बड़े रिटायर्ड ऐसे लोग भी होंगे जिनका अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा होगा, उनके अगर सुझाव हमें मिले तो हम निश्चय ही उस पर एक अच्छा काम कर पाएंगे। मुझे लगता है आओ आज इस उद्घाटन के मौके पर ये हम प्रण करके जाएं, इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए अपना जो भी योगदान होगा वो देंगे। किया हुआ है, जो यहाँ हमारी कमेटी है, इसमें हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर मल्होत्रा साहब हैं, कर्नल मल्होत्रा साहब हैं, और मोदिस जो हमारे पिछली गली से एक गली साहब रहने वाले पड़ोसी हैं। इस कमेटी में हर एक आदमी का योगदान होता है, और जो भी हमारे सेलिब्रेशन होती हैं वो हम म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करके वो सेलिब्रेशन करते हैं। मेरी गुप्ता साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा कि एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती चलती है। ये पार्क अगर अच्छा पार्क है तो इसकी जो एंट्रेंसेस है, जो इसकी लेन है, 3-4 लेन, उनकी लेन जो लेन्स बिल्कुल डैमेज है, वो हमने रिक्वेस्ट हम इनको लिख के डालेंगे। अगर उसके बारे में अगर कोई जल्दी एक्शन हो जाए तो हमें फेवर होगा। दूसरा, इस छन्नी कॉलोनी की ही एक रिक्वेस्ट है कि गुप्ता साहब के नॉलेज में मैं लाना चाहता हूँ, ये शुरू से ही त्रिकुटा नगर की तरफ से आने वाली कोई मेटाडोर सर्विस नहीं है, या छोटा ऑटो या मेटाडोर सर्विस। वो छन्नी एरिया से, अगर ये त्रिकुटा नगर एरिया से अगर स्टार्ट हो जाए तो ये हमारे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लेडीज, बच्चे, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं, उनको
ये बड़ा फेवर हो जाएगा। अब मैं गुप्ता साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। एक रिक्वेस्ट अभी लेडीज अरे क्या बच्चे देखनी किसने